देखिए, आजकल एक फिल्म है जो बहुत धूम मचा रही है धुरंधर तरीके से। समझ ही गए होंगे, धुरंधर की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये फिल्म ऐसी है जिसकी कहानी की बहुत बात हो रही है, जिसकी एक्टिंग की बहुत बात हो रही है, और जिसके एक्टर्स, चाहे उन्होंने कैसा भी और कौन सा भी और कितना भी बड़ा छोटा रोल निभाया है, उनकी बहुत बात हो रही है। बिकॉज दैट्स द इम्पैक्ट that the film has made and that the actors have made। और उन्हीं इम्पैक्टफुल एक्टर्स में से आज एक हमारे साथ है नवीन कौशिक, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले लेकिन नवीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू दैट आप भी इस मजेदार फिल्म का प्रोजेक्ट बने, वेयर आई वाज सेइंग दिस यस्टरडे आल्सो कि हम फिर से कह रहे हैं कि सिनेमा जिंदा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें कहानी भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, भरपूर है। मतलब इट्स लाइक वो कहते हैं ना, मसाला फिल्म लेकिन विद अ हार्ट। तो दैट्स व्हाट दिस इज। करेक्ट, मसाला फिल्म विद अ हार्ट, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा होता है ना, हम सिनेमा में फिल्में देखते हैं और उसके बाद हम घर आ जाते हैं, वी डोंट टेक द फिल्म विद अस। बट इसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसके पहले भी हम फिल्म को अपने साथ लेकर जा रहे हैं थिएटर्स में, एंड व्हेन वी हम्म। आर गोइंग आउट ऑल्सो, तो हम फिल्म को लेके आ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लेके आ रहे हैं अपने साथ। बिल्कुल, क्योंकि ये फिल्म के अंदर जो कहानी जिसको छुआ है आदित्य धर जी ने अपनी स्टोरी टेलिंग में, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर किसी के साथ जो आज की डेट में इंडिया में है, उसको कहीं ना कहीं टच हुआ है। या तो वो वो कांदाहार जो एयर हाईजैकिंग थी, एयरप्लेन की हाईजैकिंग थी, या वो जो पार्लियामेंट पे अटैक था, या जो 26/11 को हमारे यहाँ पे बॉम्बे में अटैक हुआ था। तो हम सब उस चीज को कहीं ना कहीं वी हैव बीन अलाइव फॉर दैट, हमने उसको कहीं ना कहीं जिया है, उस चीज ने हमें कहीं छुआ है। और फिल्म में हम सिनेमा में हम फिल्म देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक लाइफ में ये भी है कि लाइफ में इतनी ट्रेजेडीज होती हैं और हम अपनी रेस में इतने उलझे होते हैं कि हम उस ट्रेजेडी के साथ कुछ फील करना चाहते हैं, हम उस ट्रेजेडी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसको पीछे छोड़ना पड़ता है। और वो शायद कहीं हमारी मेमोरीज में या हिस्ट्री में रह जाती है। लेकिन इस कहानी के साथ वो फीलिंग्स जो हमने एक्सपीरियंस करी है, लाइक मैं तब टीनेजर था, मैं तब यंग एडल्ट था, कुछ लोग बच्चे रहे होंगे, कुछ लोग और हो सकता है अडल्ट रहे हो उस टाइम पे और थोड़े उम्र के रहे हो। उनका मन किया होगा उस टाइम पे कि ये जब ये इंसिडेंट्स हुए कि कुछ करें, कुछ हो। बिल्कुल। लेकिन विद टाइम वो धीरे 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 वो मेमोरी में चली गई, फेड हो गई। हाँ, हुआ था कुछ ऐसा, हाँ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब हम इस फिल्म के साथ उसको रिलीव कर रहे हैं। हम वो फीलिंग जो थी कि तब कुछ होना चाहिए था अगर हम कुछ कर पाते, वो इस कहानी के साथ हम उसे फिर से महसूस कर रहे हैं। सो आई थिंक वो अनदर इसमें थिंग, टच कर रही है। राइट, और एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी ना, लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग ऑल्सो अबाउट इट, इसकी नेशनलिज्म की फीलिंग है, बट इट इज नॉट प्रीची नेशनलिज्म। अब मैं नहीं कहूंगा कि नेशनलिज्म इतना है, लेकिन इट्स नॉट टीचिंग इन द सेंस कि लॉन्ग स्पीचेस हैं और ऐसा होना चाहिए और इंसान को वो करना चाहिए और देश ये होता है और देश वैसा होता है। क्योंकि एक टाइम के बाद ये स्पीचेस सिर्फ स्पीचेस रह जाती हैं और एक्शन कहाँ है बिल्कुल। उसके साथ। हर बात के पीछे कुछ होना भी चाहिए। एक्शन रिक्वायर्स अ रिएक्शन, रिक्वायर्स एन एक्शन, एक्शन रिक्वायर्स अ रिएक्शन। तो आई थिंक इसके अंदर बहुत कमाल तरीके से आदित्य धर जी ने कहा कि अब बात नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। जो हम चाहते हैं कि बिल्कुल। हो या ऐसा हुआ, हम उसको बताएं। हम उसको क्यों छिपाएं, कब तक छिपाते रहेंगे। उन्होंने उस चीज को बहुत टैक्टफुली, बहुत एंटरटेनिंगली टैकल किया है, उसको और लोगों के सामने लाके दिया है। एंड हाँ, स्पीचेस नहीं है लेकिन मेमोरेबल लाइंस बहुत सारी हैं। हमजा की जो रणवीर सिंह जी का कैरेक्टर है, उसकी मेमोरेबल लाइंस है। अक्षय खन्ना जी की जो लाइंस है, संजय दत्त जी की जो लाइंस है, इनफैक्ट आर महादेवन जी की जो लाइंस है, विच रियली मतलब वो लेके चलती हैं, जो हर एक हिंदुस्तानी ऐसे मौकों पे महसूस करता है। क्योंकि हर कोई नहीं जा सकता हिंदुस्तान को राइट। बचाने, हर कोई बॉर्डर पार नहीं जा सकता, हर कोई आर्मी में भर्ती नहीं हो सकता, लेकिन फीलिंग तो सबके पास है ना। हर कोई अपने देश के लिए बिल्कुल। कुछ करना चाहता है। तो हैविंग दैट, वो उन्होंने इसको आर माधवन जी के शब्दों में ऐसा डाला है कि जब हम उसको देख भी रहे थे, हमें जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, हमने जब उन कहा लाइनों को सुना तो एक सेकंड के लिए हमें भी लगा कि यार पहली बार सुना। सो इट वाज इतना अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया है ताकि वो सिर्फ एक स्पीच ना बन के रह जाए। आई थिंक बिल्कुल। आई थिंक दैट वाज बिल्कुल। ब्यूटीफुली डन। बिल्कुल। लेट्स कम टू द रिस्पॉन्स नाउ। बहुत कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी कुछ ही दिन हुए रिलीज को, एंड पीपल आर लविंग इट। जैसे मैंने कहा कि हर किरदार नोटिस हो रहा है। सो टेल मी,
आपके किरदार के लिए किस किस तरह के, कितने भर भर के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? ये मैं मेरे ख्याल से 3 दिनों में रात को सिर्फ 1 या 2 घंटा सो पाया हूँ, क्योंकि फोन कॉन्स्टेंटली बजे जा रहा है। या तो किसी का कमेंट आ रहा है किसी रील के ऊपर या किसी इमेज के साथ, या किसी ने स्टोरी पोस्ट कर दी है, या मेरे अपने दोस्त जो इतने सालों से मेरे को जानते हैं। मैं बॉम्बे में पिछले 15 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने थिएटर 25 साल किया है। तो सब लोग जो इतने टाइम में मेरे से मिले, कोई जब भी वो फिल्म देखता है वो मैसेज करता है। कौन सा, जब भी मेरे को लगता है कि 3.5 घंटे की फिल्म है, तो हर 3.5 घंटे के इंटरवल में मेरे को मैसेज और फ्लड आने शुरू हो जाते हैं, फॉलोअर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक पॉज मिलता है, मैं सांस लेता हूँ, कुछ अपना घर का काम करता हूँ, और फिर वापस मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो लोगों को कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है, लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है। हर कोई मेरे को बताना चाहिए, मेरे को मेरे डायलॉग सुना के मेरे को बता रहे कमेंट्स में लोग, मेरे को वॉइस नोट्स भेज रहे मेरे डायलॉग्स के। लोगों ने स्क्रीन कैप्चर किया है सिनेमा के अंदर, तो बहुत प्यार आ रहा है, सारे लोगों के लिए प्यार आ रहा है। इनफैक्ट अक्षय खन्ना जी के लिए, रणवीर जी के लिए, सबके लिए सिर्फ एवरीवन हैज ओनली गुड थिंग्स टू से। एवरीवन जस्ट गिविंग प्रेज, एवरीवन गिविंग जस्ट द बेस्ट ऑफ विशेस, जो बहुत ही ब्लेसेड और हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। इतना प्यार लोगों का मिलना 3 दिन के अंदर, कई लोग कई साल इंतजार हाँ। करते हैं, यहाँ पे 3 दिन में भर के फ्लड आया है, तो बहुत बहुत मजा आया। और एज एन एक्टर कितना अच्छा लगता होगा, अगर आप ये दुआ भी करते हुए ऐसे प्यार की फ्लड हमारे हर काम के लिए आती रहे। इनफैक्ट मेरे कैरेक्टर का जो कहानी में एंड होता है, वो लोग मेरे को बता बता के कह रहे हैं कि उनको बुरा लग गया, और मैं कह रहा मेरे को समझ नहीं आया कि ठीक है। लोग मेरे को पूछे तू ठीक है, आप ठीक हो, नवीन सर आप ठीक हो, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, वो फिल्म में हुआ, मतलब वो फिल्म में हुआ है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और बहुत सारे लोगों को ये भी है कि आप सेकंड पार्ट में आओगे नहीं आओगे, अरे आपके बगैर सेकंड पार्ट, तो वो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि आपने काम ऐसा किया है कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो या वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। राइट, बट मुझे ये बताइए कि इसका हिस्सा, हाउ डिड द प्रोजेक्ट हैपन? सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, हाउ डिड द प्रोजेक्ट हैपन, कैसे इसका हिस्सा बने आप? तो लास्ट ईयर जुलाई में मुझे मुकेश छाबड़ा जी का फोन आया, वो कास्टिंग डायरेक्टर है इस फिल्म के। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि नवीन, एक ऐसा रोल है जो शायद तूने आज तक नहीं किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, और तेरे को बिल्कुल करनी चाहिए। और उस दौरान मैं थोड़ा सा कुछ किसी और चीजों में इन्वॉल्व था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि टाइम कैसे निकालूं। तो मैं उनको बोला था कि मुकेश भाई, मैं थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़े दिनों में जाता हूँ, मैं एक चीज में इन्वॉल्व, थोड़ी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उन्होंने कहा नवीन, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन ये मौका मत हाथ से जाने दे, डेफिनेटली जा। उन्होंने बहुत हल्का ब्रीफ दिया कि ये कहानी कहाँ पे सेट है, कौन से कैरेक्टर्स की है। वो मेरे को उस समय जैसे उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को लगा कि ये ऐसा आज तक कैरेक्टर करने को नहीं मिला। तो मैंने कहा कि ठीक है मुकेश भाई, आप कह रहे हो, तो मैं, मेरे पास मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके बीच में एक दिन है जहां पे मैं फ्री हूं, अगर आप कर सकते हो तो मैं आदित्य सर से मिलना चाहूंगा। उनका मैं कर रहा हूँ, तू तू तैयार रहे, मैं तेरे को फोन करके कंफर्म करता हूँ। विद इन हाफ एन आवर उन्होंने, उनके पंकज रोटेला है उनके जो असिस्टेंट है, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मीटिंग फिक्स हो गई, आप प्लीज जाइए। मैं गया, आदित्य धर जी के ऑफिस गया, उनके साथ मिला। मीटिंग ऐसा कुछ 15-20 मिनट की होने वाली थी, लेकिन वो खिंच के ऑलमोस्ट 1-2 घंटे की हो गई, जहां पे हम बस गप्पे मारे, बिकॉज वो भी मेरी तरह दिल्ली से हैं, वो भी मेरी तरह थिएटर करते हैं, और हम दोनों की उम्र ऑलमोस्ट सेम, मैं भी 44 हूँ, वो भी 44 है। तो हमारा थिएटर से शुरू हुआ था दिल्ली के, मैं इस तरफ गया, वो इस तरफ गए, वो बॉम्बे आ गया, मैं वहां पे थिएटर करता रहा। उन्होंने मेरे को कहानी बतानी शुरू करी, उन्होंने मेरे को कैरेक्टर का ब्रेकडाउन बताना शुरू किया, एंड मैं आपको बता नहीं सकता जी, मैं, निधि, मैं कम से कम, मैं मेरे ख्याल से 20 मिनट तो मैं सिर्फ सुन रहा था, और 20 मिनट में अच्छा। उन्होंने मेरे को कहानी भी नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था ये कैरेक्टर, ये जो डोंगा का कैरेक्टर है वो ये है, और मैं सुन रहा था, अच्छा अच्छा ये ओके। फिर उन्होंने मेरे को मोमेंट्स बताने शुरू किए, अगर आपने फिल्म देखी है कि जो फिल्म में मोमेंट्स हैं डोंगा के, वो बताने शुरू करे। आई फॉर मी इट वाज, ये चांस हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे को लोगों ने मोस्टली रिकॉग्नाइज किया है बॉस के रोल के लिए, ऑफिस हाँ। बॉस,
खड़ूस बॉस, डांटने वाला बॉस, एकदम कमजोर बॉस, ये बॉस हमेशा मेरे को सूट में देखा है, इस बार पठानी सूट में देखेंगे। तो मेरे लिए वो एक था कि हाँ, एक एक्टर को अपनी रेंज दिखाने का मौका मिलेगा, जो मेरे को मुकेश भाई ने भी बोले कि नवीन तेरे को एज अ रेंज एक्टर अपना रेंज दिखाने का मौका मिलेगा, सो प्लीज इस चांस को जाने मत दे। एंड उन्होंने मेरे को सीधा मुंह बोला कि कर, यू विल नेवर गेट दिस चांस अगेन, यू बेटर डू इट। एंड आई सेड मुकेश भाई, मैंने जैसे ही सुना कैरेक्टर के बारे में मैंने उसी समय कहा कि मैं करूंगा, बिकॉज मुकेश भाई भी मेरे को इतने सालों से जानते हैं, मुकेश सर। मैं इनफैक्ट मैं उनको दिल्ली के थिएटर देश से जानता हूँ, फिर उन्होंने मेरे को रॉकेट सिंह में देखा, उन्होंने मेरे को ये जवानी में देखा, उन्होंने कहा कि एक दिन तेरे साथ काम करना है। कभी हमारे पाथ्स क्रॉस हो नहीं पाए, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत जगहों पे मेरी बात करी, लेकिन आई थिंक ऊपर वाले के हाथ में था कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमको साथ में आना था, एंड वी हैड टू वर्क फॉर इट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट ऑफ डोंगा। एंड ऑल्सो नवीन, पता है आपने भी आई एम श्योर पढ़ा ही होगा, बहुत सारे लोग यही लिख रहे हैं, यू आर अनरिकग्नाइजेबल एज डोंगा। मतलब जिस तरह से आपने अपने रोल को परफॉर्म किया है, या उसके लिए आपने फिजिकलिटी पे काम किया है। मैं प्रेप के लिए भी जानना चाहती हूँ कि डोंगा का एक तो आपको स्क्रिप्ट में समझाया गया भी ये कैरेक्टर है, जो आदित्य ने बड़े अच्छे से आपने जैसे बताया बताया। एक एक्टर की भी अपनी प्रिपरेशन होती है, और आप तो एक्टर वो हैं जो इम्प्रोव पे ज्यादा फोकस रखते हैं। आपकी जी, खुद की फिजिकलिटी और उसकी जो बाकी की मैनरिज्म है, उसकी प्रेप क्या थी? तो एक चीज, B62 स्टूडियो जिन्होंने फिल्म बनाई है, आदित्य धर का जो स्टूडियो है, उन्होंने एक चीज स्टार्टिंग में ही हमें कह दी थी कि हम आपके लिए एक तो डिक्शन कोच, जो डायलेक्ट थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे ताकि आप अर्बन ना साउंड करो। कई लोगों के होता है कि हमारी अर्बन जमाना है, शहर में पले बड़े हैं, तो थोड़ा उसमें एक रफनेस जो है वो आए, तो उसके लिए उन्होंने डायलेक्ट ट्रेनिंग सेटअप करी थी। उन्होंने आर्म्स ट्रेनिंग, बिकॉज इतने सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन इस फिल्म के अंदर हैंडल हो रहे हैं, कैसे करना है, कैसे वो लगे कि इनके लिए सेकंड नेचर है इन गैंगस्टर्स के लिए, वो ट्रेनिंग, प्लस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, क्योंकि इतनी एक्शन सीक्वेंसेस है फिल्म के अंदर। मेरा गाड़ी के अंदर है, अक्षय सर का ग्राउंड में है, गाजी करके लड़का है जो सियाही का कैरेक्टर करता है, उसका रणवीर सिंह के साथ है, इतना सारा एक्शन है। पहले तो उन्होंने वो ट्रेनिंग करी। सेकेंड, जैसे मैंने बताया, मेरे को लोगों ने हमेशा ऑफिस बॉस के रोल में देखा है, तो एक होता है ना कि आप सोफिस्टिकेशन की तरफ ही अपने सारे मैनरिज्म्स करना शुरू करते, तो मैंने वहां से थोड़ा सा शुरू किया कि कैसे इसके मैनरिज्म, एक ये एक लियारी में पला बड़ा गैंगस्टर है जो शायद आलीशान महलों में नहीं जिया, ये शायद सड़कों पे घूमा है, सड़कों में उसने काम किया है, शायद धूल मिट्टी में पला बड़ा है। तो उस मैनरिज्म को तोड़ना, उस रफनेस को लेकर वो चीजें करना जानबूझ के, जो लोग कहते हैं ना कि ये मैनर्स के खिलाफ होता है, नाक में उंगली डालना या दांत में से खाना निकालना या ये खुजाना इधर उधर, तो वो चीजें जो प्लस बिकॉज मैं उन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, तो जब हम सेट पे शूट कर रहे थे, मैं आदित्य सर के पास जाके कैसे कि सर डोंगा के लिए ऐसा कुछ कर दूं, यहाँ पे मौका लग रहा है मेरे को, उन्होंने कहा हाँ ट्राई कर, लेट्स सी, अगर गलत नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली कर। तो वो बहुत सारा लेके आना मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग था। प्लस जैसे कि मैंने बताया, आदित्य सर जब मेरे को कैरेक्टर का ब्रीफ दे रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 20 मिनट मेरे को डोंगा के का ब्रीफ दिया, और उन्होंने कि ये रियल कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत सारे जो लियारी के गैंगस्टर्स थे उनका ना थोड़ा ये पार्ट इसका, ये पार्ट उसका लेके मैंने कैरेक्टर बनाया, तो क्यों नहीं तो इसको अपनी तरफ से एक्सप्लोर करते। तो मैंने थोड़ा सा उसको ऑनलाइन जाके रिसर्च करना, थोड़ा किताबों के अंदर ढूंढना, फिल्में देखना, क्या करते हैं लोग जब ऐसा कैरेक्टर, जो रफ कैरेक्टर होता है, गैंगस्टर जो होता है, वो लियारी में हो, वो इंडिया में हो, वो अमेरिका में हो, वो यूरोप में हो, उसका एक नेचर सेम रहेगा। वो हाव भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन नेचर जो है वो लॉयल्टी वाला, जो डोंगा का कैरेक्टर है कि ये लॉयल है, मरते दम तक लॉयल है, वो सबका वो क्या होता है, वो मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। और मेरे को आदित्य सर भी बोल रहे थे कि ये कैरेक्टर हर किसी की तरह एकदम सीरियस नहीं है, वो मौके पे मजाक भी करता है, तो कीप दैट इन माइंड। तो वो चीजों को बिल्ड करके, उन चीजों को रखने, क्योंकि मैं बहुत सीन मैं थोड़ा, मैंने आदित्य सर को तंग भी किया, मैं हर सीन में पॉइंट देता हूँ, कह रहे नवीन सीरियस सीन है यहाँ पे, तू क्यों जो करा, मैं कर नहीं सर, मेरे को लगा डोंगा कर सकता है, तो मेरे को बोलते थे यहाँ पे मत कर, इधर मत कर, तो मैं वहां पे ठीक है, मैं पीछे हो जाता था। लेकिन मैं हर सीन में कोशिश करता था कि उनको जाके ना, मैं ये सर यहाँ पे ये जोक कर देता हूँ, यहाँ पे ना ऐसी हरकत कर देता हूँ
वो ये डायरेक्टर का काम ही वो होता है कि एक्टर का तो काम है आइडियाज लेके आओ, वो डायरेक्टर राइट। का काम है कि उसको कंट्रोल करो, बिकॉज वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। तो वहां और लार्जर पे पिक्चर में बहुत निखर के आया है डोंगा का कैरेक्टर, जो मेहनत आपने की है, जो आपके हम्म, डायरेक्टर का विजन है वो आ रहा है निकल के सामने। हम्म, बट आप एनर्जी की बात कर रहे थे, एक तो आपकी पर्सनल जो एक एनर्जी है और आपने जो डोंगा के कैरेक्टर में लाई, दूसरा आप काम एक ऐसे शख्स के साथ कर रहे हैं जिनकी बड़ी वाइवेशियस कंटेजियस सी एनर्जी है, रणवीर। जी कल जी। दानिश से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला अरे वो सेट का माहौल ही बिगनिंग से इतना बढ़ा देते थे। तो आपके कुछ बिहाइंड द सीन मेमोरेबल कुछ है एक्सपीरियंस? मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन रणवीर सर के साथ ऑन बैंकॉक में हुआ था, जब हम फ्लाइट से पहुंचे ही थे, मैं और एक और कैरेक्टर है स्याही, हम पहुंचे ही थे बैंकॉक। हम होटल पहुंचे और हमें बोला गया कि सेट पे बुला रहे हैं आदित्य सर, और हम गए वहां पे सेट पर। आपने क्या, ये तो इन्फॉर्मेशन बाहर आया, काफी बड़ा उन्होंने बैंकॉक में लगाया था जहां पे शूट हुआ था। तो आप एक सेकंड के लिए इंटिमिडेट हो जाते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि ऐसा कुछ बोलना दो, ऐसा कुछ करना दो जहां पे वो ऑफेंड हो जाए। बट इट वॉज हिम, ही ग्रैब माई हैंड, ही टोल्ड मी कि चल साथ में वॉक लेते हैं, क्या करेगा बता, ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन डाल सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, मेरे को, मैं इस सीन में ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं इस सीन में ये करने की सोच रहा हूँ, तो थिंक कि क्या बना सकते हैं। आदित्य सर साथ चल रहे थे, तो वहां पे फिर एक जैमिंग सेशन हो गया ऑलमोस्ट, कि यार ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी जा सकता है, सीन कमरे में क्या है, अच्छा ये है, वहां पे कुछ कर सकते हैं। तो ही गेव मी दैट स्पेस। हाँ। एंड मेरे को लग रहा था अभी रणवीर सिंह आगे, वो जो आपने कहा कि उनकी एनर्जी इतनी है, लेकिन वो पहले दिन से दिख गया था कि हाउ सीरियस ही इज अबाउट द फिल्म। उनको हाँ एनर्जी है, वो मैं सबको दूंगा, जब हम शूट कर रहे हैं दूंगा, लेकिन अभी हमारे को एक सीन बनाना है, ये नया एक्टर आया है, टुमारो वे शूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स वो एक कॉन्फिडेंस मिल जाए, क्योंकि एनर्जी एनर्जी में Right. कई बार क्या होता है कि लोग अपना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हाँ। हैं। वो उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। एंड व्हेन वी वर ऑन सेट द नेक्स्ट डे, इट वाज अ वेरी लॉन्ग सीन, काफी लंबा सीन। आई थिंक 8-10 घंटे तो हमने शूट किया उसको। कहीं पे भी, कहीं पे भी उनको लगता था कि मेरे में थोड़ी एनर्जी कम हो रही है, वो आके मेरे पीठ पे एक बार थपकी मार देते, या मेरा हाथ पकड़ के एक बार हैंडशेक कर देते, आके बोलते लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। उस चीज ने उस पहले दिन से ही टोन सेट कर दिया। उसके बाद हमने कुछ आई थिंक फिल्म का शूट एक 180 डेज का हुआ है, मैंने कुछ 35-40 दिन शूट किया है। जब भी उनसे मिलता था इट वाज ऑलवेज हाई एनर्जी, दूर से चिल्लाना, दूर से ही आवाज लगाना, डोंगे करना। तो आप सडनली एक, जो सुबह से आए वो शूट पे, आपकी एक स्पाइन खड़ी हो जाती, जो एक डेफिनेटली। एक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो हिज एनर्जी वाज, यस, दानिश ने बिल्कुल सही कहा है, वो सेट पे पूरा एनर्जी बिखेरते थे, सबको एनर्जी देते थे, लाइक इट नेवर फेल्ट कि ओ स्टार आ गया, ओ हम्म। ओ अभी एकदम मैं चौकन्ना हो जाऊं, नहीं, इट वाज जस्ट लाइक जैसे ही वो आते थे, इट वाज लाइक ओके लेट्स डू दिस, अच्छा काम करते हैं, मजे से काम करते हैं। ही वुड जस्ट पंप दैट एनर्जी इनटू एवरीवन। इन फैक्ट फिल्म के अंदर 2 रैली सीन्स है, हम्म। इतनी भरी हुई जनता है वहां पे, हजारों लोग, मतलब आई थिंक 500-1000 लोग तो होंगे जो मतलब प्रोडक्शन ने बुलाया है। उन्होंने उनके अंदर जान डाल दी, क्योंकि वो बेचारे पूरा दिन धूप में खड़े हुए हैं, उनके हाँ। नारे लगाने हैं, उनके ऊपर कैमरा यूं होने नहीं वाला। तो कई बार लोग एनर्जी कम कर देते हैं, वो खड़े हुए मेगाफोन लेके, माइक लेके, स्पीकर के सामने नारे लगा, वो खुद नारा लगा रहे हैं ताकि वो रिएक्ट करे, वैसा वो एनर्जी वाला लगे, और वो सीन में दिखता है। डजंट सीम लाइक कि क्राउड एकदम ठंडा है, क्राउड एकदम हाँ। जोशी। आदित्य सर, एडीज एंड रणवीर सिंह की वजह से वो पूरा माहौल जो था, हम तो वहां पे खड़े हुए थे, हमको सुनाई दे रहा था पीछे से, वो माहौल ऐसा बन गया था कि ये ये फिल्म कमाल होने वाली है। डेफिनेटली, और वो सामने नतीजा भी आ रहा है, व्हेन ऑल द क्रिएटिव फोर्सेस आर टुगेदर और हर इंसान ये नहीं सोच रहा है ये मेरा सीन नहीं है, इसमें मुझे क्या करना है। देन वी सी दिस टोटल रिजल्ट जो धुरंधर का सामने आ रहा है। बट हैविंग हम्म, सेड दैट, अभी आपने एक स्वाद चख लिया नवीन की, यार एक कुछ डिफरेंट मैंने किया है, ऑडियंस भी पहचानने में एक बार बोल रही है ओ दिस इज नवीन कौशिक। तो अब हम्म। व्हाट नेक्स्ट द एक्टर इन यू वांट्स टू ट्राई? एक तो मैं ये ऐसे कैरेक्टर्स और करना चाहता हूँ, डेफिनेटली करना चाहता हूँ, एक्शन करके अब थोड़ा सा एक
थोड़ा सा एक आर्मी फिल्म का मूड है। तो मेरे को लगता है थोड़ा, क्योंकि मेरा साइज बड़ा है इसलिए मेरे को डोंगा का कैरेक्टर भी मिला था, लेकिन मैं थोड़ा वेट लॉस करूंगा, मैं फिर आर्मी का कोशिश करनी चाहूंगा। लेकिन ऐसे वाले जो है ना, जो ग्रे एरिया वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप रॉकेट सिंह का भी देखो तो वो कैरेक्टर लगता इवल है, लगता है ब्लैक, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि ये तो ग्रे था, क्योंकि लाइफ सबको ग्रे हाँ, बनाती है। तो उसके correct. अंदर जो मजा आता है ना एज एन एक्टर खेलने का, आउट एंड आउट अच्छा भी, देन इट्स अनअचीवेबल। आउट एंड आउट गंदा भी, इट इज अनथिंकेबल। बट ग्रे इज समथिंग दैट इज, सब एक्टर्स चाहते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर थोड़ा सा डार्कनेस का भी फ्लेवर होता है, उसके खेल अंदर सकते थोड़ा हो, अच्छाई हाँ. का भी वो होता है। तो आई वांट टू ट्राई मोर ऑफ दीज कैरेक्टर्स इफ आई कैन। आई एम रियली होपिंग टू, अगर लोगों को काम अच्छा लगा है और इंडस्ट्री को काम अच्छा लगा है, तो दिल कॉल मी फॉर मोर ऑफ दीज। डेफिनेटली थ्रोइंग इट आउट इनटू द यूनिवर्स, ताकि मैनिफेस्ट हो और आपके पास इस तरह का बहुत सारा काम आए. एंड नवीन, यू, विशिंग यू ऑल द लक, जो भी थैंक यू, काम आप करें, जिस भी प्लेटफॉर्म में करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू. बाय बाय. बाय।